तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। इसका दूसरा नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। आज की क्लास में जो मैं पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड क्विक स्टाइल्स। तो क्विक स्टाइल्स किनको कहते हैं, मैं पहले इसको फिर से ओपन करके देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको पावर पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप इस तरह ढूंढ सकते हो, इनमें डायरेक्टली आप पी पे आ जाओगे तो वहाँ पे आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। कहाँ है पी? ये है पावर पॉइंट, ठीक है। तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है, आप बस पी लिख लो तो आपके पास पावर पॉइंट आ जाएगा। अगर पी से नहीं आता है तो OWER लिख लो तो फिर भी ये आ जाएगा। बात आ रही है समझ? तो ये तो बार बार मैंने दिखाया हुआ है। देन यू विल नीड टू क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो इस पर क्लिक कर लो और आपके पास इस तरह का एक जो है एक स्क्रीन आती है। और इसके अंदर, इस स्क्रीन के अंदर जो है आप चीज़ों को यानी प्रेजेंटेशन अपनी जो है कमेंट, तो प्रेजेंटेशन हम इसी में बनाते हैं। अब यहाँ पे तो होम मेन्यू हम कल यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। नाउ वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम क्विक स्टाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन दिस थिंग। पहले आपके पास क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स, जो कि मैंने कल ही बोला था। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास आती है थीम स्टाइल्स। अब क्विक स्टाइल्स का मतलब क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि यानी आप क्विक स्टाइलिंग, क्विक का मतलब होता है जल्दी, एंड स्टाइल का मतलब होता है स्टाइल करना, डिज़ाइन करना या कलर वगैरह चेंज कर देना। समझ आ रही है बात? अब जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो सबसे पहले वाले आपको मिल जाएंगे, और ये है, इसका नाम भी लिखा हुआ है कलर्ड आउटलाइन ब्लैक डार्क 1। यानी कलर्ड है और साथ में क्या है? ब्लैक है। यानी आउटलाइन कौन सी? आउटलाइन किसको कहते हैं? जो इसके बाहर दिखती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ लिख लो, दिस इज सिंपल SIMPLE, दिस इज सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। अब जब आप इसके बाहर क्लिक करते हो ना, आप देखो वो गायब हो जाता है। इसका बॉर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वापस इस पर क्लिक करो, वो आ जाता है फिर से। तो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं आउटलाइन। क्या बोलते हैं? अब देखो आप, जब मैं इसमें पहली वाली सेट करूंगा ना, यानी कलर्ड आउटलाइन ब्लैक डार्क 1, इसको सिलेक्ट करूंगा। अब अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा ना, ये यहीं पे रहेगी। समझ आ रही है बात? तो दिस इज आउटलाइन। ये तो वर्ड में हमने 1000 बार पढ़ा है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज ब्लू कलर। पहला था कलर्ड आउटलाइन ब्लैक डार्क, तो ये है हमारा कलर्ड आउटलाइन ब्लू एसेंट 1। दिस इज ब्लू लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है कि नहीं? देन वी हैव द थर्ड वन विच इज नोन एज orange, and next is gray, then yellow, and then ये blue। ये blue 2 बार क्यों है? This is blue accent 1 and this is blue accent 5 and the last one is green, है कि नहीं? This is 6th one। अब इससे तो आपने ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं ना, इससे बस आपके पास एक ही चीज़ आती है, विच इज नोन एज आउटलाइन। समझ आ रही है बात? तो अब आप यहाँ पे जो है ऑरेंज वाली यहाँ पे पिक कर लो और आप देखो ऑरेंज आ गया, ठीक। नाउ द सेकंड वन जो इसके नीचे है, ये इसको हम बोलते हैं शेप फिल, यानी शेप को अंदर से भर देता है। आप देख रहे हो, दिस इज ब्लैक। इसको बोलते हैं कलर फिल, कलर्ड फिल ब्लैक डार्क। सिमिलरली वी हैव ब्लू एंड देन वी हैव द ऑरेंज एंड नेक्स्ट वी हैव द ग्रे, देन येलो एंड देन ब्लू एंड देन ग्रीन। समझ आ रही बात? तो दीज आर डार्क। अब यहाँ पे आप देख लो फर्क, ये तो दिखा रहा है क्या? कलर्ड फिल ब्लैक डार्क। अगर हम नीचे वाले के पास जाएंगे तो ये डार्क नहीं होगा, ये लाइट है। लाइट 1 आउटलाइन कलर्ड फिल ब्लैक डार्क 1, ठीक है। लेकिन पहले है ना लाइट, इससे नीचे जाओगे तो ये और ज़्यादा लाइट होगा, यानी सब टाइटल के लिए जो यूज़ होते हैं ब्लैक डार्क 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉडरेट इफेक्ट एंड द लास्ट वन इज इंटेंस इफेक्ट। सिमिलरली ये भी इंटेंस होगा बट वेरी गुड। तो ये गोल्डन, आप देखो आप यहाँ पे ये ब्लैक ही है, ये भी ब्लैक ही है, ये भी ब्लैक, लग तो ब्लैक ही रहे हैं लेकिन इनमें मतलब फर्क है। ये कौन बोलेगा कि ये ब्लैक है? ये 4 तो ब्लैक लग रहे हैं, ठीक। सिमिलरली वी हैव दिस वन, तो ये गोल्ड है और दिस वन इज नॉट गोल्ड, जो है डिम कलर है, लाइट है ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप इसमें डालना चाहते हो, यानी बैकग्राउंड इसमें ऐड करना चाहते हो, तो यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ देम एंड देन क्लिक ऑन दैट थिंग, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब देखो आप कितना फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। आप नीचे वाला भी टेक्स्ट बॉक्स देख लो, ये भी देख लो, तो कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा है ना। तो ये है हमारे पास क्विक स्टाइल्स। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएंगे। अगर आपके पास और भी थीम्स चाहिए होती है
तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपके पास और भी थीम्स मिलेंगी। जैसे कि ये वाली को सिलेक्ट कर, आप देखो ये आ गया कि नहीं आ गया। सो नेक्स्ट वी हैव दीज टू, दिस इज वाइट एंड दिस इज ग्रेइश, मतलब पूरा ग्रे नहीं है। देन दिस वन इज ग्रे बट डार्क, पूरा डार्क, ठीक। और ये वाला है ब्लैक बट डिम ब्लैक, ये लाइट ब्लैक, दिस वन इज डिम। बात आ रही है समझ। नाउ नेक्स्ट वी हैव द शेप। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ये बहुत बढ़िया है। ये आपको इसी तरह काम तो इनका भी यही है, लेकिन दिस इज एडवांस, ये एडवांस है। यहाँ पे आपने सिंपल में देखा बट दिस वन इज एडवांस लेवल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है शेप फिल। अब आप यहाँ पे जाओगे, आप देखो कितने कलर है, वहाँ पे कितने कलर थे, 6-7 थे ना। अब देखो आप यहाँ पे कितने कलर्स है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आ जाओ, देखो जो भी कलर आप यहाँ पे जिसके ऊपर आप होवर कर रहे हो वो कलर इसके पीछे आ जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली यू हैव दीज कलर्स, दीज आर डार्क कलर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड कलर्स। एक एक करके आप देख लो कितने कलर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो समझ आया। अब अगर आपने कलर किया हुआ है यहाँ से, या कोई शेप आपने इंसर्ट की हुई है, होम में जाइए, देन आप यहाँ पे कोई भी शेप इंसर्ट कर देते हो, तो अब आप देख लो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने शेप इंसर्ट की और इस वाले का कलर आप चेंज कर लो पहले, बिकॉज दिस वन इज नॉट लुकिंग गुड, ये वाला रखते हैं, ठीक। अब आप देख लो यहाँ पे सिंपल गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें बस सर्कल चाहिए बट इसका बैकग्राउंड हमें दिखना चाहिए, तो इसलिए हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो फिल का। नो फिल से क्या होता है, खाली क्या आती है, बॉर्डर आता है, यानी जिसको आप बोलते हैं आउटलाइन, खाली आउटलाइन आती है और बीच वाला जो भी कलर इसका होगा वो खत्म हो जाता है। देखो नो फिल। अगर आप इसी तरह इसका भी कर देते हो, तो अब अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो देन नो फिल पे क्लिक कर, आप देखो खाली आपके पास बॉर्डर रहता है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो, यानी जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो खत्म हो जाता है। बात आ रही है समझ। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज नोन एज मोर फिल कलर्स। यानी अगर आपको इनसे ज़्यादा चाहिए तो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस वन और यहाँ से आप पिंक कलर सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। जब आप ओके करोगे आप देखो यहाँ पे पिंक कलर है। अब आप यहाँ पे देख लो ऊपर आपको कहीं पे भी पिंक कलर नहीं मिलेगा, कहीं पे था, इनमें था कहीं पे नहीं। अब आ गया है रिसेंट में हमारे पास ये वाला कलर है कि नहीं। तो अब अगर आपको इस वाले को भी यानी सर्कल को भी यही करना है, यही कलर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट दैट सर्कल एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग और देन आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो इसमें भी पिंक आ गया। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, वो ये चीज़ है कि अगर आपको बहुत सारी इमेजेस का एक साथ में एक ही कलर करना है तो आपको बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पे जाना फिर कलर को ढूंढना और फिर वही करना। जैसे कि इन तीनों शेप्स को मुझे कलर करना है ग्रीन, क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक को इनमें सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा, या ये वाला ग्रीन, तो इनमें मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया। अब मैंने एक बार इसको किया ना ग्रीन, जब ये आएगा फिर आप दूसरी वाली को सिलेक्ट करोगे, बस यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब कलर नहीं ढूंढना है कहाँ पे। बात आई समझ, तो है ना इजी। अब तीनों को अगर आपको खाली करना होगा, यानी इनमें कलर नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिलेक्ट द फिल, नो फिल सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ इस दूसरे वाले को सिलेक्ट करोगे और इस पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो इसमें भी चला जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमने एक बार इसको सेट कर रखा है जो भी कलर, चाहे कलर हो चाहे विदाउट कलर हो, यानी नो फिल हो, तो फिर हमें बार बार वो नो फिल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार इसको सिलेक्ट करना है, देन वी विल हैव टू सिलेक्ट द शेप्स एंड देन क्लिक ऑन दिस शेप फिल। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द आउटलाइन फिल, या आप बोल सकते हो शेप आउटलाइन। क्या बोलते हो, यानी ये जो शेप की आउटलाइन होती है उसमें कौन सा कलर आना चाहिए वो डिसाइड करता है दिस सेक्शन, ठीक है। नहीं पहले तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थी, यहाँ पे है ना आई ड्रॉप। तो देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द आई ड्रॉप। आई ड्रॉप का मतलब होता है कि ये इसका दूसरा नाम है कलर पिकर। क्या बोलते हैं इसको, कलर पिकर। तो इससे क्या होता है, आई ड्रॉपर का मतलब ये होता है, यानी जहां पे आप ये कर्सर लेके जाओगे, पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू ड्रैग द सर्कल टुवर्ड्स द कलर, यानी आपको कलर के ऊपर लेके जाना है, देन यू विल क्लिक ऑन दैट कलर। तो जब आप क्लिक करोगे उस कलर पे तो वही कलर आपका सिलेक्टेड कलर होगा, यानी बनेगा। अब देखो आप यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर को पहले सिलेक्ट कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये वाला कलर आप देखो ऊपर किसी शेप में है, दिख रहा है आपको किसी शेप में नहीं है ना,
तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखो मेरा सिलेक्टेड कलर यही आ गया, इस शेप में यही आ गया, और ऊपर देखो सिलेक्टेड कलर यही है। जब मैं इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखो इसमें भी यही आएगा, और तीसरा वाला जो है, तीसरी वाली जो शेप है इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें भी यही कलर आ जाएगा। हाँ, आउटलाइन आप कहीं पे भी उठा सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ तक आप उठा सकते हो, यहाँ तक इस वाली लाइन पे। मैं फिर से दिखाता हूँ, आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ तक आप उठा सकते हो, इसके नीचे आओगे फिर नहीं उठेगा, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे आप यानी इस वाले एरिया से कोई भी कलर, अब ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपने कोई, देखो ये कब यूज़ करना होता है, जैसे आपने क्या किया, शेप फिल पे क्लिक किया, नहीं शेप फिल को छोड़ दो, आप पिक्चर पे आ जाओ एक बारी, हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे एक पिक्चर लाएंगे किसी की भी, जैसे कि कोई अच्छी वाली पिक्चर बताओ, कौन से कलर जो इसमें नहीं होगा, चलिए ये वाली करते हैं। ये हमने एक पिक्चर इंसर्ट की, ठीक है। अब ये जो कलर आपको पीछे दिख रहा है ना, ये अब अगर आपको ये कलर चाहिए, आप मुझे बताओ पहले कि ये वाला कलर आपको यहाँ पे कलर्स में कहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पे ये वाला कलर, ये है थोड़ा सा इससे मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है। बात आ रही, या सिक्के का देख लो पीछे वाला जो कलर है या पीछे जो घास है। अब देखो अगर आपको ये वाला कलर चाहिए, इसमें थोड़ा ज्यादा है, अच्छा ये वाला देख लो रेड है ना, या स्किन कलर आपको लेना है, स्किन कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो अब अगर आपको यहाँ से कलर लेना है देन यू विल क्लिक ऑन आई ड्रॉपर, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक किया अब आप देखो आपका सिलेक्टेड कलर यही आ गया। अब आप इस पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे देखो आप जो स्किन कलर है वही यहाँ पे भी आ गया। बात आ रही है समझ। सिमिलरली इफ यू नीड टू टेक यानी पिक अनदर कलर देन यू कैन ड्रैग देन सिलेक्ट द कलर, आप देखो यहाँ पे भी यही कलर आ गया जो इसके अंदर है, एग्जैक्ट यही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, आई ड्रॉपर का। इसका दूसरा नाम क्या है, कलर पिकर, पिकर नहीं कलर पिकर, ठीक है। यानी पिकर है, ये पिकर है लेकिन कौन सा पिकर है, कलर पिकर है, ठीक। तो आई ड्रॉपर इसको बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वो आता है पिक्चर। अब अगर आप इसी इमेज के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया, अगर आपको इसी इमेज के, इसी पिक्चर के अंदर यानी इस शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, एक होती है शेप एक होती है पिक्चर, इसमें फ़र्क होता है। अब यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करते हो तो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हो, अब इसी पिक्चर को लेते हैं, इसी पिक्चर को लेते हो एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। आप देखो इस वाली पिक्चर में और जो आपने यहाँ से इंसर्ट करी पिक्चर, अभी यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एंड देन सिलेक्ट द सेम पिक्चर, इस पे क्लिक कर लो। आप देखो इन दोनों में कितना फ़र्क है ना, ये शेप के हिसाब से। आप देखो आप जितना आप ड्रैग करोगे इसका साइज भी वैसा का वैसा आएगा। तो अगर आपको सर्कुलर इमेज चाहिए ना तो आप किस तरह बनाओगे बेटा, पहले आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे या होम में जाओगे और यहाँ पे पहले एक शेप इंसर्ट करोगे जो सर्कुलर। अब दिखाता हूँ और एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे आप एक स्टार ले लो, ये आपने स्टार ले लिया, देन इसको कहाँ पे डालेंगे, चलो इसके ऊपर नहीं यहाँ पे डालते हैं, ये है ना स्टार, इस वाले को यहाँ पे कर दूँ, चलो कर दो इसको डिलीट। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लो एंड देन क्लिक ऑन पिक्चर। जब आप पिक्चर पे क्लिक करो फ्रॉम द फाइल एंड देन सिलेक्ट अ पिक्चर, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, आप देखो ये इसी तरह आ जाएगी। बात आ रही है। और अब जहाँ पे आप इसको ड्रैग करोगे ना ये इसी तरह स्टार की सूरत में चली जाएगी। तो इस तरह आप एक शेप के ही अंदर अपनी पिक्चर डाल सकते हो। अगर सर्कुलर बनानी है, राउंडेड बनानी है, रेक्टेंगुलर बनानी है तो आप बना सकते। बात आई समझ। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड थिंग विच इज़ नोन एज, पहले हम एक शेप इंसर्ट करते हैं, अब कौन सी कर देंगे, ये वाली करते हैं, ये आ गई हमारे पास और एक शेप। तो देन वी हैव द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड वन, और जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया वर्ड और एक्सेल के अंदर, दोनों जगह पे मैंने दिखाया व्हाट इज ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट पे आप क्लिक करोगे, ग्रेडियंट व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं हम यानी एक से ज़्यादा कलर्स, यानी जब हम कंबाइन करते हैं एक से दो यानी दो कलर से ज़्यादा तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। और जब आपकी शेप में मल्टी कलर्स होंगे, जैसे कि आप शेप को सिलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन सिलेक्ट द ग्रेडियंट। अभी आप देखो यहाँ पे कौन सा कलर है, पूरा ब्लू है ना। तो अब हम जैसे ही हम ग्रेडियंट करते हैं सिलेक्ट, आप देखो कितने कलर्स आते हैं, दो कलर आते हैं कि नहीं आते, दो से ज़्यादा ही है, कम नहीं। आप देखो अब दिस इज अपर साइड कॉमन, तो यहाँ पे आप देख लो ऊपर वाला जो है कॉमन, ऊपर वाला सेक्शन जो है ना इसमें डिम आ रहा है ब्लू, बात आ रही है समझ, और नीचे जो है लाइट ब्लू आ रहा है जैसे कि पूरा वाइट लग रहा है। जितना आप इसको जूम करोगे उतना ये वाइट होता चला जाएगा। देखो कितना ये कलर है ना, इसमें फ़र्क है ना, ये वर्ड में भी मैंने पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद होगा। तो देन वी हैव दिस वन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको,
टॉप साइड में आता है डिम एंड नीचे वाली साइड जो बॉटम होती है उसमें डिम आता है, ये लाइट आता है, सॉरी। तो सिमिलरली वी हैव दिस वन, दिस कॉल्ड डायगोनल। आप देखो डायगोनल में क्या होता है, ये वाला साइड फास्ट आता है और दिस इज लाइट, बात आ रही है समझ, और डायगोनली आ रहा है कलर, है कि नहीं। तो इस तरह आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप कोई भी ग्रेडियंट इसमें यूज कर सकते हो। बट वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नेक्स्ट लेवल, दिस इज द एडवांस। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे आपको एक मेन्यू मिलता है विच इज नोन एज द फॉर्मेट शेप। शेप फॉर्मेट आप कह सकते हो या फॉर्मेट शेप कह सकते हो। तो इसमें आपको बहुत ही बड़े बड़े ऑप्शन मिलते हैं और बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। ये तो वही हो गया नो फिल सॉलिड कलर, ये तो मैंने आपको दिखाए, कहाँ पे दिखाए मैंने, ये वाले, दीज आर कॉल्ड सॉलिड कलर्स, ठीक है, दिस कॉल्ड नो फिल, ठीक है। और उसके बाद तीसरा कौन सा है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो हम पढ़ रहे हैं। देन वी हैव द पिक्चर एंड टेक्सचर, ये तो बताया अभी मैंने, पिक्चर किसको कहते हैं, फोटो को, ये भी दिखाया। देन वी हैव द पैटर्न फिल, पैटर्न फिल अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हम देखेंगे। देन वी हैव द साइड बैकग्राउंड फिल, स्लाइड बैकग्राउंड फिल, सॉरी। देन दिस वन इज ग्रेडियंट फिल। तो जैसे आप प्रीसेट आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये भी यही है, यानी कलर किस साइड से आना चाहिए। तो अभी आप कौन सा सिलेक्ट कर लो, कोई भी जो आपकी मर्जी, ये वाला कर देते हैं। देखो यहाँ से नीचे वाली साइड से आ गया डिम और ऊपर वाली से लाइट, ठीक। देन वी हैव द टाइप। टाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। लीनियर, जब हम लीनियर करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से वाइट कलर आ गया। लीनियर मीन्स यानी यहाँ पे आपके पास अभी 3 ग्रेडियंट्स आ गए, ये इसकी वजह से हो गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी यहाँ पे 3 हमारे पास कलर्स आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने लीनियर, अब डायरेक्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे आप ये वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी बॉटम राइट डिम आएगा और टॉप लेफ्ट क्या आएगा, लाइट या वाइट आप कह सकते हो, क्योंकि वाइट कलर सिलेक्टेड है। सिमिलरली यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, दिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। अभी आपको ये इस तरह क्यों लग रहा है, कोई बताएगा, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है पूरा, ये तो ट्रायंगुलर बनता है, बन रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना डायरेक्शन, वो कैसी है, वर्टिकल है ना पूरी, लीनियर राइट, एग्जैक्टली, ये शेप की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी शेप ही ऐसी ही है, बात आ रही है समझ। नेक्स्ट वी हैव द एंगल। एंगल किसको बोलते हैं, डायरेक्शन को, यानी ये आप डायरेक्शन ही समझ लो, एंगल भी डायरेक्शन को ही चेंज करेगा। जब आप यहाँ पे एंगल चेंज करोगे ना, आप देखो कलर की रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दिस कॉल्ड एंगल, और यही डायरेक्शन भी है। जब आप यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट करते हो, आप देखो 90 दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये वाली कर देते हो तो 135। अब आप यहाँ पे एक बारी कर दो ये वाली, ये क्या है 45। अब अगर आप 135 कर दोगे ना, तो ये उसी तरह आएगी जिस तरह इससे दिखा रहा था, 130 है ना, तो इसको 135 कर दो, आप लिख भी सकते हो 135, आप देखो इस तरह आ गई ना, ठीक है। तो इट मीन्स दैट यू कैन चेंज द डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 0 लिख दो, यानी 0 डिग्री होना चाहिए, तो इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द डायरेक्शन दिस वन, ठीक है। तो अब ग्रेडियंट की बात करें, यहाँ पे आपको बस यही चीज़ सीखनी है असल में, बाकी डायरेक्शन वगैरह आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाली पिक्चर को डिलीट कर देते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन ए प्रॉपर वे। तो हम एक रेक्टेंगुलर या सर्कल लेते हैं, रेक्टेंगल या सर्कल लेते हैं। तो यहाँ पे शेप पे क्लिक करते हैं एंड देन वी विल इंसर्ट है, चलो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, दिस आवर रेक्टेंगल। नाउ क्लिक ऑन ग्रेडियंट, देन गो टू दिस सेक्शन। अब यहाँ पे इसको कर दो 0, क्या कर दो 0 कर दो एंड एंटर। अब देखो आप पूरा लगना ना, यहाँ से एक कलर, यहाँ से एक कलर। चलिए अब दिस इज़ फर्स्ट पेंसिल, इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट करोगे। जैसे कि पिंक आपने सिलेक्ट किया, आप देखो पहला सेक्शन क्या आ गया, पिंक। अब दूसरा कलर आप थोड़ा सा इस तरफ लेके आओ, देखो जितना मैं मूवमेंट करा रहा हूँ ना पहले वाले का, आप देखो वो कलर गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ। तो ये कैसे हो रहा है, बाय चेंजिंग द पोजीशन और डायरेक्शन पोजीशन ऑफ द पेंसिल। नाउ वी हैव द सेकंड वन, इसका कलर आप ये वाला रख दो, तो आ गए 2 कलर्स। थोड़ा सा इसको आगे कर दे ताकि ये वाला जो है प्रॉपरली दिखे हमें, आ गए 2। देन अगर आपको और एक ऐड करना है तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आ गया तीसरा। तो गैप मेंटेन करनी है बराबर, ताकि सारे कलर्स अच्छे से आ जाए। इसमें हम कर देते हैं ये वाला, आ गए 3। देन यहाँ पे नेक्स्ट वन 4 आ गए एक्चुअल में,
तो यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट कर लो जो भी आपकी मर्ज़ी, दिस वन, ठीक। अब नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास, और इसका कलर जो है हम रेड कर देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन विल बी लाइक विच वन, कोई बता दो ज़रा, चलो ये वाला कर देते हैं। अब आप देख लो, अभी तक ये बस एक कलर दिखा रहा था, एक कलर, फिर हमने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया तो दो आ गए। अब मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स यूज़ किए, इनको बोलते हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स, यानी ग्रेडियंट शुरू हुआ यहाँ से लेकिन इसका स्टॉप आ रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसका दूसरा कलर आ रहा है। जैसे कि ये है पिंक, तो पिंक खत्म होने के बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, ग्रीन, लेकिन ग्रीन और पिंक को मिला के आपको यहाँ पे तीसरा कलर भी दिख रहा है। ग्रीन पहले कौन सा है, पिंक, दूसरा कौन सा है, ग्रीन, यहाँ पे है पिंक, यहाँ पे है, लेकिन इनके बीच में जब ग्रीन और पिंक मिलता है तो यहाँ पे बन जाता है ये वाला कलर, यानी ग्रीन भी और पिंक भी दोनों मिला के वो तो यही बनेगा ना। जैसे कि यहाँ पे देख लो आप, ये ग्रीन है, सबको पता है, दिस वन इज येलो। अब ये है ग्रीन, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो ना जो पूरी आ रही है, ये वाला खाली ये सेक्शन, तो ये पूरा ग्रीन है। इसके बाद जब ये यहाँ से येलो से मिलता है तो ये बीच में जो कलर आ रहा है ना ये येलो है ना ये ग्रीन है। बात आ रही है समझ? तो आप देखो ये पिक्चर जो आपके पास अभी दिख रही है ये कितनी अच्छी लग रही है, दिख रहा है। तो अब ये सिंपल एक दो कलर्स की कॉम्बिनेशन थी, अब हमने इसको मल्टी कलर बना दिया। तो कितने कलर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, समझ आ रही है बात। अब उसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब यानी इसका यानी ये कितना आना चाहिए, डिम पूरा आना चाहिए। अगर आप 0 यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखते हो ना देन इट मीन्स दिस इज 100%। अब अगर आप बढ़ाते हो तो आप देखो ये कम हो रहा है, पिंक कलर आप देखो था, अब ये वाइट बन रहा है, वाइट की तरफ जा रहा है। बात आ रही है समझ? सिमिलरली यू हैव दिस वन विच इज नोन एज येलो, तो येलो को सिलेक्ट कर लो एंड देन ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ पे बढ़ाओ, जितना आप बढ़ाओगे उतना वाइट ये येलो कलर कम होता चला जाएगा टुवर्ड्स, वेरी गुड, वाइट। बात आ रही है समझ? नाउ वी हैव द ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का मतलब होता है यानी इसके अंदर कितनी लाइट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस। तो अगर आप यहाँ पे कम कर देते हो आप देखो ये ब्लैक की तरफ जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो वाइट की तरफ जाएगा। तो इसको बेहतर ये है कि आप इसको 0 पे रखो, यानी 0 कहाँ पे है, दिस इज 3% है एंड यहाँ पे 0 रख दो तो ये पूरा आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे आप 1 2 0 रखते हो, 1 2 या 99 कर दो, आप देखो वाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आप -99 कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा। बात आ रही है समझ? तो व्हाट इज बेस्ट, 0, तो ये पूरा येलो आएगा। बात आई समझ? देन वी हैव रोटेट विथ शेप। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी अगर आपने यहाँ पे रोटेट विथ शेप किया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब आप शेप को रोटेट करोगे तो आपके कलर्स भी इसी तरह मूव होंगे, यानी रोटेट हो जाएंगे। कलर्स में कोई चेंज आई नहीं। जब आप इसको हटाओगे, किसको, रोटेट विथ शेप, इसको हटा दो, अब देखो आप मज़ा, मैं पिक्चर को घुमा रहा हूँ, आप देखो कलर चेंज हो रहे हैं। यस सर, कलर वहीं पे हैं बेटा, शेप घूम रही ना, आप देखो कलर्स वहीं के वहीं पे हैं। तो वापस घुमा लो तो आप देखो कलर्स वहीं पे हैं, यानी एंड में यहाँ पे क्या है, पिंक है तो पिंक यहीं पे है। आप देखो जिस तरफ जिस पोजीशन पे आप लेके जाओगे पिंक वहीं पे रहेगा, है ना। तो शेप मूव हो रही है और यहाँ पे आपके कलर्स भी इसके कलर्स तो वहीं पे है लेकिन शेप मूव हो रही है, तो इसकी वजह से जो है कलर्स पे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। तो दैट्स कॉल्ड रोटेट विथ शेप। समझ आई? हो गया ये? तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज टेक्सचर। अब देखो आप यहाँ पे ये किस तरह के कलर्स बना रहा है। जब आपने ग्रेडियंट में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स यूज़ किए ना, अब आप वेरिएशंस देखो, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो और ये इसी तरह का आ जाएगा। देखो ये किस तरह अब कलर्स बन गए। अभी मैंने कैसे किए थे वर्टिकल, ये देखो ये सर्कुलर बन गए, जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं, हाँ रेनबो, है ना। तो अब इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपको इसी तरह के ग्रेडियंट सब दिखाएगा। जैसे ये वाला है, ये वाला है। अब ये देख लो, ये बहुत ही बढ़िया है, पूरा क्या ये सर्कल लग रहा है। अगर हम यहाँ पे शेप को चेंज कर दे टू सर्कल, वो कैसे करते हैं ज़रा मुझे बताओ। इस शेप को अगर मुझे सर्कल में चेंज करना है तो हाउ कैन आई अचीव दैट, कैसे कर सकते? एंड पॉइंट्स है ना यहाँ पे, चेंज शेप है एंड देन क्लिक ऑन सर्कल, तो आ गया सर्कल। अब ये इस तरह का है तो इस तरह बना देंगे। वो बात आ रही है समझ? हाँ, तो कैसे करते हैं ये, मैंने पहले फॉर्मेट में ये होगा, फिर किसमें, शेप के फॉर्मेट में।
शेप फॉर्मेट में जाना है, देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन है, एडिट एंड पॉइंटर्स, तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको चेंज शेप। अब अगर आपको इसको बनाना है ये इमोट, तो इस पर कर लो, तो आप देखो ये भी आ गए, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चेंज इट टू एनीवन, जैसे कि आप यहाँ पे इसको कर लो स्टार, बन गया स्टार, है ना। तो दिस कॉल्ड चेंज शेप। याद रखा करो, कुछ चीज़ें याद रखने की भी के लिए भी होती है, ठीक है। नाउ वी हैव द लास्ट वन विच इज़ नोन एज द, ये ग्रेडियंट हो गया। देन वी हैव द टेक्सचर। टेक्सचर इज़ द नेक्स्ट लेवल एडिटिंग, यानी इससे क्या होता है, इसे मल्टी कलर आप कर सकते, मल्टी कलर बना सकते हो। जैसे टेक्सचर कहते हैं हम, यानी कोई डिज़ाइन होता है ना, जैसे वाल होते हैं डिज़ाइनड, या इसी तरह फ्लोर होते हैं, या छत होती है, रूफ होते हैं डिज़ाइनड, तो उस तरह के आप चीज़ें यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अब तबू ने बोला काकुद, तो आप देखो ये क्या लग रहा है ना, तो ये वाल्स पे करते हैं ना हम, ये इस तरह के पेंट्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं टेक्सचर्स। समझ आ रही है बात। तो इनमें से आप कोई भी टेक्सचर ले लो, जैसे कि ये, अब ये वाला भी है, यहाँ पे ये वाला है, तो ये सारी मेरे ख्याल से ये जो दीवारें होती हैं ना, उन्हीं के हैं। ये भी देवार का ही है ना, देवार पे मछलियाँ बनाई हुई है ना, समझ आ रही है बात। तो दीज आर कॉल्ड टेक्सचर्स। अब आप देख लेना इसमें क्या है, लेकिन आप बस यहाँ पे देख लो कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन शेप फिल, देन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन क्लिक ऑन टेक्सचर एंड सिलेक्ट द टेक्सचर। अगर आपको और भी चाहिए तो देन यू कैन क्लिक ऑन मोर टेक्सचर्स, तो फिर आप यहाँ पे अपने टेक्सचर्स बना सकते हो, पिक्चर और टेक्सचर। अब इस पर क्लिक किया आपने, देन यू कैन क्लिक ऑन फाइल, तो फाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे कोई टेक्सचर है, जैसे कि ये वाली, अब इस पर क्लिक कर लो, आप देखो ये इसके अंदर आ जाएगी, बात ख़त्म, है ना। तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते। आया समझ फाइल मेन्यू, ये फिल मेन्यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ नोन एज आउटलाइन फिल या आउटलाइन कलर।